जय हिंद साथियों। आज का वीडियो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनकी नजर में 5, 10, 20, 30 लाख रुपए की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है भाई, अगर आपका भी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये वीडियो खास आपके लिए ही है। नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको जरूरत है। तब आपने थंबनेल को देखा, वीडियो को क्लिक किया और आप वीडियो अभी देख रहे हो। क्योंकि ये वीडियो आप जैसे लोगों के लिए ही बनाया है हमने, उन लोगों के लिए नहीं बनाया है जिनकी नजर में लाख, 2 लाख, 5, 10, 20, 30 लाख रुपए की कोई अहमियत नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो ना मेरी, तो आपको सख्त जरूरत है और आप इंटरेस्टेड हो, या आपकी गाड़ी के साथ क्लेम आपका कभी रिजेक्ट हो गया है, या आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं हो गया है, या तो फिर आप ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर इंश्योरेंस या मोटर क्लेम से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्टेड रहते हो, इसलिए आप वीडियो देख रहे हो। क्या बात है सर। जहां हमें ये इन्फॉर्म हुआ कि गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो सबसे पहले बंदा करता क्या है कि 3 काम करता है वो। सबसे पहला वो काम करेगा, इंश्योरेंस कंपनी को गाली निकालेगा, दबा के गाली निकालेगा। अच्छा। दूसरे नंबर पे वो ये करेगा कि जिसने उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस किया है उसको भी दबा के गाली निकालेगा। और तीसरे नंबर पे वो ये करता है कि थकार के बैठ जाता है, बात खत्म। अब वो बैठ गया चैन से। भाई 2, 4, 5, 10 लाख रुपए उसके लिए अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन जिसके लिए ये पैसे अहमियत रखते हैं वो 50,000 या 5 लाख या 20 लाख या 10 लाख या जितने भी, तो ये वीडियो खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए बनाया है। और अगर आपको समझना है पूरा इसका शेड्यूल प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए आपको देखना पड़ेगा, तभी आप समझ सकेंगे इन चीजों को। देखिए, क्लेम रिजेक्ट हो गया आपकी गाड़ी का, क्लेम नहीं मिलेगा, ये वर्डिंग जब आपके सामने आती है तो इसका मतलब एंड पॉइंट नहीं है, डेड पॉइंट नहीं है। यहां से एक्शन अब स्टार्ट करना है आपने, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं भाई, ये दुनिया उन लोगों की है जो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, कानून के दायरे में रह के, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के दायरे में रह के, इलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से। तो जहां पे हमारे पास ये डिक्लेरेशन आया कि आपकी गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट हो गया, गाड़ी नो क्लेम हो गई, तो यहां से हमारा एक्शन टाइम शुरू। अगर हमें लगता है कि हमारा यह पैसा बहुत कीमती है, तब। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस दे रखे हैं जो हमें आपको पता ही नहीं है, इंश्योर्ड पर्सन को कोई बताता ही नहीं है। जो उसका एजेंट है, जो जिससे इंश्योरेंस लोन करवा रहा है, वो उसे बताता ही नहीं है, क्योंकि उसको भी खुद पता नहीं है इन सब चीजों के बारे में कि कहीं कोई बात फंसती है तो मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। देखिए, क्लेम अगर रिजेक्ट हो गया आपकी गाड़ी का, तो आपने करना क्या है, एक्शन किस तरीके से लेना है। जो आपको क्लेम रिजेक्शन लेटर मिलेगा, उस रिजेक्शन लेटर में इंश्योरेंस कंपनी ने रीजन लिखा होगा उसमें, भाई इंटीमेशन डिले किया है, ड्राइविंग विदाउट डीएल के कर रहे थे, या डीएल वैलिड नहीं है, या ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस हुआ, या आपके डैमेजेस वो मैच नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा किया कि मतलब सर्वे नहीं हुआ और गाड़ी को पहले से रिपेयर करवाना स्टार्ट कर दिया, या फिर गाड़ी कहीं पानी भर गया था इंजन में और आपने चला दी। मतलब किसी भी तरीके की कोई भी बात, यानी कि उसमें रीजन लिखा होगा कि इस वजह से आपकी गाड़ी के क्लेम को रिजेक्ट किया गया है। उस रीजन को आपने ध्यान से पढ़ना है। और अक्सर 90% ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, ऐसा होता है कि जो वो रीजन होता है ना क्लेम रिजेक्ट करने का, वो बहुत हल्का फुल्का सा और मतलब अननेसेसरी टाइप का रीजन होता है, कोई फुल प्रूफ नहीं होता है, बरबरी टाइप का लिख देते हैं। 90% ऐसा होता है। 10% जो रहता है उसमें एक रहते हैं बहुत ज्यादा, मतलब एक हाईएस्ट लेवल के रीजन, वहां के उसका भी ऑप्शन है, सॉल्यूशन है, लेकिन हम यहीं से समझ के चलते हैं सारी चीजों। आप इंश्योरेंस कंपनी को लीगल लैंग्वेज में मेल करो और एक बेहतरीन मैटर बनाओ। सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ इकट्ठा करो, अटैच करो उस मेल के अंदर। आपका आरसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, क्लेम नंबर हो गया, इंटीमेशन हो गया, आपका जो रिटन लेटर कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो गया, और वो रिजेक्शन लेटर जो आपके पास आया वो हो गया, गाड़ी का एस्टीमेट, डेट एंड टाइम वो इंटीमेशन में सब आ ही जाएगा। ये सारी चीजें डीएल, आधार, पैन वगैरह सबको अटैच करो मेल में। फाइल बड़ी हो रही है, जिप करो, उसको अटैच करो। अगर एफआईआर वगैरह कर रखी है तो एफआईआर भी उसमें अटैच करो। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबका सब उसमें अटैच करना है आपने। हर इंश्योरेंस कंपनी का एक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट होता है। सबसे पहला मेल आप मेन पे रखो ग्रीवियंस डिपार्टमेंट की मेल आईडी को, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसका, और सीसी में रखो आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी, जो आपकी कस्टमर हेल्प जो लिखा होता है आपकी पॉलिसी, उसको रखो सीसी में, और उनको मेल रखिए तुरंत पहली फुर्सत में, शाम 6 बजे से और 9 बजे के बीच में आपको ये मेल करनी है। मैंने ये टाइम क्यों फिक्स किया है आपको बताने के लिए, जब आप मेल करोगे
तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा उसका रिजल्ट क्या होगा। नेक्स्ट डे मेल करते ही आप उसको मेल किया आपने ग्रीवियंस डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस कंपनी को, उसके 24 घंटे के बाद आपको IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीमा भरोसा पोर्टल पे मेल करना है। उसी मेल को जो आपने ग्रीवियंस और इंश्योरेंस कंपनी को की थी उसको उठाओ, यानी उसको फॉरवर्ड मारो और IRDAI के बीमा भरोसा पोर्टल पे तुरंत अटैच करो और उसको भी वहां पे आप मेल कर दो। ये 3 जगह मेल करने से आपका क्लेम 7 से 15 वर्किंग डेज के अंदर 100% क्लियर होगा और 24 से 48 घंटे के अंदर ही अंदर आपको मेल आना स्टार्ट हो जाएगा, उसका रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा कि सर अब ये है कि ये वो है, वो अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा आपको 24 से 48 घंटे के अंदर। नहीं, मैं नहीं मानता। और अगर यहां भी नहीं बनती है बात, आपका कोई जवाब नहीं आता है मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज के अंदर, तो फिर इसका भी ऊपर कुछ है जिसको कहते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। वहां पर रिटन कंप्लेंट भेजनी होती है, लेकिन ये पहले ये 2 ऑप्शन 3 है, इसके बाद में ही यहां जाना पड़ता है, क्योंकि इन सबके जो मेल्स आपने 3 जगह की, ग्रीवेंस में, इंश्योरेंस कंपनी में और बीमा भरोसा पोर्टल पे, इन तीनों को अटैच करके ही इस पे अपन को भेजना होता है और एक रिटन में एक लेटर भी लिखना होता है। ये 30 दिन के अंदर यानी 30 वर्किंग डेज ये क्लेम को सेटल करता है। और अभी तक का मेरे जितने भी केसेस हुए हैं उसमें से 100% इंश्योर्ड के ही सपोर्ट में आया है, गाड़ी नो क्लेम नहीं हुई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब आप कहोगे कि ये ग्रीवियंस विभाग की मेल आईडी कहां मिलेगी और IRDAI भरोसा पोर्टल, बीमा भरोसा पोर्टल की मेल आईडी कैसे मिलेगी और ओम्बड्समैन की कहां से मिलेगी, और भैया ये मेल आईडी वगैरह कैसे करना है, किस तरह से लेटर तैयार करना है, कैसे ईमेल फॉर्मेट बनाना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उन सब के लिए हम यहाँ बैठे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है हमारा, वहां जाइए, उसको सेव करिए नंबर को और हमें मैसेज करिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, नो क्लेम गाड़ी होना, क्लेम रिजेक्ट होना, यहाँ डेड पॉइंट नहीं है, ये एक्शन टाइम है। और मैं वीडियो के लास्ट में फिर आपको बताता जाऊं कि ये आपका राइट है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आपको ये राइट्स दिए हैं। अगर आपकी गाड़ी नो क्लेम हो जाती है, आपको 15 दिन का टाइम तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से दे रही है कि आप 15 दिन में एक्शन ले सकते हैं और अपनी गाड़ी का क्लेम आप रीओपन करवा सकते हैं। किस तरह से गाड़ी का क्लेम रीओपन करवाना है, किस तरह से हमें गाड़ी का अपना क्लेम को सेटल करवाना है, किस तरह से हमें अपना क्लेम का पैसा लेना है, किस तरह से हमें अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाना है, किस तरह से हमें अपनी गाड़ी का, अगर गाड़ी पे लोन है तो उसकी NOC को क्लियर करवाना है, किस तरह से हमें RC कैंसिलेशन करवाना है, किस तरह से हमारी गाड़ी जो ऑक्शन में जाती है, क्लेम इंश्योरेंस कंपनी उसको सेल करती है, वहां कैसे करके क्या प्रोसेस रहता है। ये सारी चीजों के लिए आपको प्रॉपर गाइड चाहिए, आपको इसका एक फॉर्मेट चाहिए, आपको मेल्स करने के लिए मेल फॉर्मेट चाहिए, जो भी चाहिए आपको, सब चीज के लिए हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए एज ए कंसल्टेंट। तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करिए, किसी भी तरह की आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, हम और हमारी टीम फुल सपोर्ट के लिए आपके पास, आपके साथ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके जरूर जाना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है का क्लेम भी मिले, पैसा भी बचे। तो शायद आपका एक शेयर, इस वीडियो को शेयर करना किसी आपके फ्रेंड सर्कल में किसी भाई की हेल्प कर सके। कोई कहीं परेशान, उदास और हताश होकर बैठा है, हो सकता है कि उसका साथ में अभी कि उसका कुछ भला हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।